इसी के बल पर रावण संदेश दे रहा है, इसी के बल पर मैं तीनों लोक पर राज करता हूं। सोने के पिंजड़ा में कोई तूता मैना को रहते हुए किसी ने सुना होगा, परंतु एक पंडित ऐसे था जो सोने की महल में रहता था। इसी के कारण इस संध्या और गायत्री के कारण वो रावण स्त्री चुराने का बाद भी वो पवित्र ब्राह्मण कहलाया। इसी कारण से रावण निर्दोष था भाई। क्यों? गायत्री में चमत्कार है। गायत्री हृदय का जब पाठ करते हैं तो कुछ मंत्र बोलते, प्रातः अधियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, सायं अधियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, सायं प्रातः अधियानो अपाप भवति। गायत्री जप करने वाला प्रातः काल जपा, रात भर के किए हुए कुछ भी हो वो नष्ट होता है। सायंकाल में जो करता है गायत्री जप, उसका दिन भर का किए हुए दुष्कर्म भी नष्ट हो जाता है। प्रतिदिन नियमित सायं प्रातः जो संध्या करता है वो ब्राह्मण सदैव निष्पाप ही रहता है। रावण का भी लीला होगा, भगवती को उठा करके ले जाना, भगवती की इच्छा भी थी है ऐसे काम बने। इसी कारण से इसके बल पर रावण निष्पाप था। यदि निष्पाप ना होता रावण, जो जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था रावण का, कथा आएगी अभी इसी प्रसंग में। ठाकुर जी पास में खड़े हुए थे, भगवान राम चरण की तरफ खड़े हुए थे और विभीषण जी संस्कार कर रहे थे और आदेश कर रहे थे अग्निहोत्री पात्र को इसी प्रकार के स्थापित करना। किसी जगह में ये भी प्रसंग को विद्वान लोग कहते हैं, जिस समय ये दाह संस्कार का कार्य चल रहा था, भगवान राम के आंख में आंसू थे। विभीषण जी ने पूछा, प्रभु आंख में आंसू? बोले हाँ आंख में आंसू। क्यों? बोले आज एक ऋषि तुल्य ऋषि इस सृष्टि से विदाई हो गया, इसलिए मैं रुदन कर रहा हूं। कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वो कोई अमर्यादित आचरण को नहीं करते हैं। इसी कारण से इस रामायण को समझना बहुत ही कठिन काम है।